अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें ऐप के ज़रिए प्रथम ऐप के ज़रिए किस तरह से पढ़ो कर्नाटक 2025 में सतह लेवल को दर्ज करना है और ऐप को किस तरह से क्रिएट करना है। आज हम इसके चंद एक सरगर्मियों को देखेंगे। सबसे पहली सरगर्मी है हुर्फ़ तहज्जी। हुर्फ़ तहज्जी का ये चार्ट आपको दिया जाएगा जिसमें तमाम हुर्फ़ तहज्जी 38 हुर्फ़ तहज्जी दिखाए गए हैं और नीचे जो हैं दो चश्मे वाले हुर्फ़ जिन्हें हक्कारी हुर्फ़ कहते हैं, इनकी पहचान बच्चों को कराना है। ये बेसिक लेवल सतह 1 लेवल वालों के लिए है। उसके बाद ये नेक्स्ट सरगर्मी है जिसका नाम है हुर्फ़ तहज्जी का चार्ट पढ़ाने का तरीका। इसके ज़रिए बच्चों को अलिफ, बे, पे, ते, टे, से इस तरह से दाहिनी या बाईं जानिब खड़े होकर इस चार्ट को बार बार पढ़ाना है। इसके बाद वाली सरगर्मी है, इसका नाम है टोकरी का खेल। ये भी हुर्फ़ तहज्जी वाली सरगर्मी है। इसके बाद आने वाली सरगर्मी है निशाना लगाओ। तो इस सरगर्मी में ये है कि तमाम बच्चे दायरे में खड़े होंगे और एक कागज़ का बाल, गेंद या कोई भी एक सॉफ्ट गेंद लेंगे और बच्चे के पैर पर निशाना लगाएंगे। तो वो जिस पैर पर बच्चे का निशाना लगेगा वो बच्चा को हुर्फ बोलना है, उसके ताल्लुक से जुमले बनाना है। नेक्स्ट सरगर्मी है मेरा साथी कौन। ये बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी है। इस सरगर्मी में अलग अलग हुर्फ का कार्ड के दो सेट बनाएंगे। दोनों सेट को मिलाकर एक जगह पर उलट कर रख दीजिए। तमाम बच्चों को एक एक कार्ड उठाकर घूमते हुए गाना गाने के लिए कहेंगे। कभी दाएं जाएं, कभी बाएं जाएं, कभी आगे जाएं, कभी पीछे जाएं, मगर ये भूल न जाएं कौन है आगे, कौन है पीछे, दाएं बाएं। इस गाने के मुकम्मल होने पर सब बच्चे रुक जाएंगे और अपने साथी ढूंढ कर लाएंगे। बच्चे एक दूसरे को अपने हुरूफ का कार्ड दिखाएं और पूछें मेरा साथी कौन है। जो जिन दो बच्चों के पास एक जैसे हुरूफ होंगे वो जोड़ी बनाकर बोलेंगे मेरा साथी मिल गया। फिर वो पढ़कर बताएंगे कि मेरे और मेरे साथी के पास एक जैसे हुरूफ हैं, जैसे क, क या काफ या प। इस तरह से दरकार अशिया की हुरूफ कार्ड के दो सेट बनाना है और मकसद क्या है इसका, हुरूफ की शनाख्त करवाना, सिमतों की पहचान करवाना। नेक्स्ट सरगर्मी है हाथ में कार्ड। ये भी बड़ी ही दिलचस्प सरगर्मी है बेसिक लेवल वालों के लिए। तो इस सरगर्मी में बच्चों को दायरे में बिठाएं, इनके हाथ में अलग अलग हुर्फ के कार्ड दीजिए। अब वो अपने कार्ड को सामने दिखाएं। फिर किसी बच्चे का नाम लेकर पूछे रिहान के दाएं जानिब बैठे बच्चे के पास कौन से हुर्फ का कार्ड है, या नाजिया और रिहान के दरमियान वाला बच्चा अपना हुर्फ बताएगा। साथ ही उन हुरूफ से शुरू होने वाला कोई लफ्ज़ भी बताइए। बच्चों को तवज्जो देना होगा कि कौन कहाँ बैठा है। इस तरह इस खेल को खेलेंगे। तो यहाँ पर जो दरकार अशिया हैं वो हैं हुरूफ तहजी के कार्ड। मकसद हुरूफ की शनाख्त करवाना, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़वाना। नेक्स्ट सरगर्मी हमारी है, उसका नाम है मुख्तलिफ़ आवाज़ों से अशिया के नाम। तो ये भी हुर्फ़ तहजी वाली बड़ी ही मज़ेदार सरगर्मी है। इस सरगर्मी में हमें क्या करना है कि इन तम पर मुख्तलिफ़ आवाज़ें लिखिए। कार्ड्स पर क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ आवाज़ें लिखेंगे। तमाम पर्चियों को ज़मीन पर डाल दीजिए। तमाम बच्चों को एक एक पर्ची उठाने के लिए कहें। जिस बच्चे के हाथ में जिस आवाज़ की पर्ची आए इस आवाज़ से शुरू होने वाली 5 अशिया के नाम बताने को कहें। बच्चे से इन अशिया के नाम ज़मीन या कापी पर लिखने के लिए कहें। तो इस तरह से ये इज्तिमाई सरगर्मी है। तो हर एक के लिए 15 मिनट का वक्फ़ा देना है। तो जमात की नोयत क्या है, सिफ़र और हुरूफ वाले बच्चों के साथ खेलना है। बिल्कुल हुर्फ़ तहजी की जिन बच्चों को पहचान नहीं है उनको किस तरह से हुर्फ़ तहजी की पहचान कराना, इसके लिए एक कारआमद और बड़ी ही मुफीद सरगर्मी है। तो इस सरगर्मी से हम चौथी जमात और पाँचवीं जमात के बच्चों को आसानी से हुर्फ़ तहजी की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट सरगर्मी है हुरूफ के बाजू कूदना। ये सरगर्मी ही बड़ी दिलचस्प है। तो मुख्तलिफ़ किस्म का कार्ड्स का सेट बनाएंगे हुर्फ़ तहजी का। तमाम बच्चे दायरे में खड़े होंगे और उस्ताद जिस हुरूफ का नाम लेंगे उस हुरूफ के बाजू में कूदना है।
तो बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये सरगर्मी कराने में बड़ी ही दिलचस्प है। हमारी अगली सरगर्मी है जिसका नाम है जो जीता वही सिकंदर। ये भी बेसिक यानी जिन्हें बिल्कुल हुर्फ तहजी नहीं थी उन बच्चों के लिए है। तो इस सरगर्मी में बच्चों को 4 ग्रुपों में तकसीम करें और हर ग्रुप का एक लीडर मुकर्रर किया जाए। ग्रुप लीडर इस बच्चे को बनाया जाए जो लफ्ज़ आसान, इक़्तिबास या कहानी दर्जे का हो। अब बच्चों को अलिफ से लेकर ए तक के हरूफ से शुरू होने वाली चीज़ें इकट्ठा करने को कहें और इनकी एक फ़हरिस्त तैयार करने को कहें। इसके लिए इनको 15 मिनट का वक्त दें। इसके बाद हर ग्रुप अपनी तैयार की हुई फ़हरिस्त दूसरे ग्रुप को देगा और बच्चे मुआयना करेंगे कहाँ पर फ़हरिस्त में गलती है, उसकी निशानदही करेंगे। इसके बाद जिस ग्रुप ने ज़्यादा चीज़ें जमा करके इनकी फ़हरिस्त तैयार की हो वो ग्रुप जीत जाएगा। तो बड़ी दिलचस्प सरगर्मी है सिफर और हरूफ वाले बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट सरगर्मी है पत्ता पलट। पत्ता पलट ये सरगर्मी हर हरूफ के चार कार्ड बनाएंगे। खेल खेलते वक्त याद रखें कि आप बच्चों को जो हरूफ सिखाना चाहते हैं वो कार्ड लें। एक वक्त में 5 या 6 कार्डों का इस्तेमाल करें। सारे पत्ते पलट कर रखें यानी कार्ड पलट कर रखें। बच्चों को बताएं कि खेल खेलते वक्त उन्हें मुअल्लिमा जो हरूफ पूछेगी वही हरूफ इन्हें बताना होगा। इन्हें 3 मौका देंगे। कार्ड जहाँ से उठाया है उसे पढ़कर वही रखना होगा। जो बच्चा अपने तीनों मौके खो देंगे इन्हें कोई नज़म या कोई चीज़ की नकल करनी होगी। बड़ी दिलचस्प सरगर्मी है, इसको कराएं। नेक्स्ट सरगर्मी है हुर्फ तहजी की जोड़ शक्लों का चार्ट पढ़ाने का तरीका। तो उस्ताद ये बेहतर तौर पर नली कली में भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर पढ़ाने का तरीका ये है कि यहाँ पर फर्स्ट जो है अलीफ़ है, उसकी आधी शक्ल जो है अलीफ़ है। उसी तरह से बे या बा, तो यहाँ पर बे पढ़ाना है तो पहली शक्ल आधी ब है, दूसरी शक्ल ब है, तीसरी शक्ल ब है, चौथी शक्ल ब है, पांचवी शक्ल ब है। हर एक के 5-5 शक्लें दी गई हैं। तो उस्ताद क्या करना है, दाएं जानिब या बाएं जानिब तख्त सियाह के बाजू में खड़े रहकर चार्ट को बच्चों के सामने पेश करेंगे और इस तरह से बच्चों को समझ में आए कि हरूफ की जो तहजी की जोड़ शक्लों का चार्ट जो लगाया गया है उसको बच्चे अच्छी तरह से जान लें कि अलिफ से लेकर हा तक के तमाम जोड़ हरूफ किस तरह से हैं और उनकी शक्लें कैसी होती हैं और इन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है। अगली सरगर्मी है जिसका नाम है अपना नाम तलाश करें। तो ये भी सरगर्मी बड़ी ही दिलचस्प सरगर्मी है। तो इस सरगर्मी में बच्चा अपना नाम तलाश करने की एक एक्टिविटी है। तो इस तरह से है कि ये सरगर्मी लिखने से मुतालिक है। तमाम बच्चों को हिदायत दें कि सब बच्चे अपनी कापी कलम निकालें और अपना नाम लिखें और फिर अपने नाम के पहले हरूफ से हुरूफ तहजी के तमाम हरूफ को जोड़ें और अपने नाम का पहला लफ्ज़ तलाश करें। हमीद नाम के लड़के के नाम में पहला हरूफ हा है, तो अब हम हा के साथ दूसरे हरूफ जोड़ें और अपने नाम का पहला लफ्ज़ मिलने पर इस पर दायरा और दोनों हरूफ को लेकर तीसरे हरूफ की तलाश करें। इस तरह नाम मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ मिसाल है हमीद, तो पहले हा, उसके बाद माँ, उसके बाद या। इस तरह से मुकम्मल नाम होने पर लिखना रोक दें। मकासिद हुरूफ को कैसे जोड़ें। अगली सरगर्मी है मद्दा का तारुफ और चार्ट पढ़ाने का तरीका। तो मद्दा का तारुफ बच्चों को बताएं कि मद्दा की शक्ल कैसी होती है और ये कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मद्दा का चार्ट। आप बआसानी से अलीफ मद्दा आ ब आ प आ त आ ट आ स्व आ ज आ च आ ह आ ख आ ओ आ द आ ड आ ज आ र आ ड़ आ ज आ ज आ स आ श। इस तरह से मद्दा का इस्तेमाल करते हुए तमाम हुरूफ
बुलंद आवाज़ से बच्चों को समझ में आ सके इस तरह से पढ़ाना है। अगली सरगर्मी है हुरूफ़ इल्लत। हुरूफ़ इल्लत आपको पता है। नेक्स्ट जो है खुश आमदीद रियाजी वाली सरगर्मी है। तो अभी तक जो हमने सरगर्मियाँ ली वो उर्दू मज़ामीन के ताल्लुक़ से हुई। जो बच्चे चहारुम और पंजुम जमात के कमज़ोर बच्चों को ये तमाम सरगर्मियाँ करानी हैं। जिनका सतह लेवल 2 या 3 का सतह लेवल है, उन बच्चों के लिए ये सरगर्मियाँ नहीं हैं, बल्कि उनका सतह पे सबसे पहले जांचना है हमें। उसके लिए सैंपल्स भी दिए जाएंगे कि किस तरह से जांचना है। तो जो बच्चे बेसिक लेवल या सतह 1 के लेवल के बच्चे हैं, जो बिल्कुल भी हुर्फ़ तहजिया इल्म रियाज़ी के बुनियादी आमाल नहीं जानते, उनको ये सरगर्मियाँ लेनी हैं। तो इस तरह से ये प्रथम का जो शुरू हुई कर्नाटक में, ऑल ओवर कंट्रीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके ताल्लुक़ से दिया गया है कि एजुकेशन जो है प्रथम इनिशिएटेड इट्स प्रोग्राम इन कर्नाटका इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट इन 2018-19 से शुरू है। तो इस तरह से ये प्रथम ऐप के ताल्लुक़ से एक इंट्रोडक्शन है जो हमारे कर्नाटक में भी 2018 और 19 से शुरू है, जिसमें द प्रोग्राम एम्ड टू बिल्ड इन फाउंडेशनल स्किल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ग्रेड 4 to 5 सब्जेक्ट लैंग्वेज उर्दू एंड मैथमेटिक्स। तो इस तरह से एक सेल्फ इंट्रोडक्शन है प्रथम का। तो यहाँ पर जो हैं रियाजी के बुनियादी जांच के सैंपल टेस्ट हैं। ये टेस्ट सतह 1, सतह 2, सतह 2 और सतह 3 के ताल्लुक़ से हैं। इसमें क्या करना है, कम से कम 2 सवालात के जवाब तो बच्चा आसानी से अहदाद को पहचानना है। अगर बिल्कुल नहीं पहचानता तो सिफर सतह वाला बच्चे सतह 1 वाला बच्चा होगा, बुनियादी आमाल वाला बच्चा होगा। तो यहाँ पर सतह 2 में भी बच्चा आसानी से अकाई दहाई का ध्यान में रखते हुए 28, 35, 77, 13 या सैकड़ा वाले अल्फाज को भी आसानी से 208, 116, 769 इस तरह से आसानी से बोले। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3। अगली जो है रियाजी की बुनियादी जांच सैंपल 1 तफरीक, जमा, ज़रब और तकसीम, या इस तरह से लेंगे जमा, नफ़ी, ज़रब और तकसीम। कम से कम 2 के तो जवाबात बच्चे को देना है। कोशिश तो करना है, कोशिश करने वाले को भी मार्क दिया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट के ज़रिए से ही हम बच्चों की सतह पहचान सकते हैं। तो अगला जो ये है टेस्ट जो है सैंपल है एडवांस टेस्टिंग टूल के लिए। एडवांस जो बच्चे हैं उनके लिए रियाजी की जांच के लिए एक इबारत है। इबारत पढ़कर बच्चा जो है क्या करना है, मसाइल को हल करना है। तो जब बच्चा इबारत पढ़ नहीं सकता तो उसका लेवल जो है 1 होगा। चंद बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इबारत पढ़नी नहीं आती मगर रियाजी करते हैं, तो इसमें इसे कबूल नहीं किया जाएगा। बच्चे को इबारत पढ़ने आना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है इब्तदाई सतह जो हैं, जो बच्चे 0 से 9 तक के हिंसे की भी पहचान नहीं कर सकते, इन्हें हम इब्तदाई सतह में रखेंगे। सतह 0 से 9, जो बच्चे 0 से 9 तक के हिंसों में से 4 हिंसे सही पहचान लेते हैं लेकिन 10 दहाई वाले हिंसों तक के हिंसों को नहीं पहचान सकते, इन बच्चों की सतह 0 से 9 पर रखेंगे। सतह 2 जो 10 से दहाई वाले हिंसे 99 तक के हिंसे जो पहचानते हैं। सतह 3 हिंसे 100 से 999 तक के आयदाद को पहचानने वाले बच्चे। मंदरजा बाला जांच की बुनियाद पर जमात 3 से 5 के तमाम बच्चों को 2 ग्रुप में मंदरजिल अक़साम में तकसीम करें। बुनियादी सतह इसके इब्तदाई 0 से 9 के बच्चे होंगे, इनके साथ इब्तदाई सतह की सरगर्मियाँ करवाई जाएंगी। आला सतह एडवांस लेवल इस ज़मरे के तहत 10 दहाई वाले हिंसे और सैकड़ा वाले हिंसे के बच्चे होंगे, इनके साथ एडवांस लेवल यानी आला सतह की सरगर्मियों की जांच की जाएगी। तो इस तरह के सतह का लेवल सबसे पहला बच्चों की जांच लेना ज़रूरी है, तभी ये मुकम्मल होगा। अगला जो है
एक तरह की एक सरगर्मी है। वो इस प्रोग्राम के जब इख्तिताम को पहुंचेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? 100 तक अदाद को मकामी कीमत के साथ पहचानेंगे। दो हिंसी अदाद के साथ जमा और तफरीक के हासिल वाले इबारती सवाल हल कर सकेंगे। दो हिंसी अदद को हिंसों से ज़रब और तकसीम के इबारती सवालात हल कर सकेंगे। इस लेवल तक बच्चे पहुंचने के लिए पिछली जितनी भी सरगर्मियाँ, उर्दू हो या इल्म रियाजी की सरगर्मियाँ हो, तमाम सरगर्मी को जब बच्चा करता है तो ये लेवल में आएगा। यहाँ चंद सरगर्मियाँ दी गई हैं, जैसे जमात में दर्जाबंदी है। जमात का आगाज़ करने से पहले तमाम बच्चों की जांच करते हैं, जिसमें अलग अलग सतह के बच्चों का ग्रुप बनता है, इसलिए इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन बच्चों के साथ जमात का तरीक़ा अमल कैसा हो और किन किन उमूर का ख्याल रखें ताकि तमाम बच्चों का सीखना यकीनी हो सके। बच्चों के पढ़ाने के लिए इनके दर्जा के मुताबिक इनका ग्रुप बनाएं और सरगर्मी के मुताबिक बड़े और छोटे ग्रुप में काम करें। कुछ सरगर्मियाँ इनफरादी तौर पर भी होंगी। ग्रुप में बाहम एक दूसरे से सीखना। ग्रुप की सरगर्मी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी काम को करने के लिए बच्चे छोटे छोटे ग्रुप में तकसीम हो जाएं और काम को पूरा करें। ग्रुप का काम का मकसद ये है कि बच्चे छोटे छोटे ग्रुप में किसी मौजू पर मिलकर बहस करें और बाहम ताउन से उस काम को पूरा करें, जिसमें ग्रुप के हर एक बच्चे की न सिर्फ हिस्सादारी शराकत हो बल्कि इस मखसूस अमल के लिए वो ज़िम्मेदार भी हो और इनका काम भी यकीनी हो। अलग अलग सरगर्मियों में अलग अलग बच्चों की ज़िम्मेदारी हो, इसका फ़ैसला भी वो खुद लें। लिहाजा जमात में कुछ सरगर्मियाँ बड़े ग्रुप में, कुछ छोटे ग्रुप में और कुछ इनफरादी तौर पर होंगी। तो यहाँ पर रियाजियाती बातचीत। हम जब बच्चों से रियाजी के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं तो रफ्ता रफ्ता इनकी झिझक दूर होने लगती है। ये अपनी बातों को खुलकर सबके सामने बोलने की सलाहियत हासिल करने लगते हैं और अपनी बातों की दलील भी देते हैं। वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के महसूसात या तजुर्बात को रियाजी से मुंसलक करते हुए रियाजी का लुत्फ़ लेने लगते हैं। बड़े ग्रुप में जब इनसे रियाजी से मुतालिक बातचीत की जाती है तो सभी बच्चे इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो अलग अलग हवाला जात के बारे में बात करते हैं। वो अपना जवाब भी अलग अलग तरीक़ा से देते हैं, साथ ही अपने अपने जवाब की तायीद के लिए दलील भी देते हैं। ऐसा करने से बच्चों में रियाजी की सोच बूझ और सोच की तरक्की होने लगती है। हमारे स्कूलों में, मदरसों में कारोबारी इल्म के ताल्लुक से पहले से ही बच्चों से बातचीत की जाती है, तो ये रियाजियाती बातचीत बच्चों से करनी चाहिए। अगली सरगर्मी है, इसका नाम है आयदाद का चार्ट। उस्ताद जिस अदद की पहचान करवाने वाले हैं इससे मुतालिक 4 या 5 जुमलों की एक कहानी सुनाएं। जिस अदद के मुतालिक कहानी सुनाई गई इसके बारे में सवाल करें कि वो इस बार इतनी तादाद में क्या क्या नज़र आ रहा है। जिस अदद के बारे में बात की है इतनी तीलियां बच्चों को गिन कर दिखाएं। फिर 2-3 बच्चों को इस तरह से गिन कर दें कि वो कहें, बच्चों से कहें अब इस अदद को अदद के चार्ट में पढ़ कर बताएं। जो अदद आयदाद के चार्ट में पढ़ा है इन्हें अपनी अपनी कापी में लिखें। तो ये सरगर्मी उस्ताद नए नए तरीके खुद से भी राइज कर सकते हैं। अगली सरगर्मी है आयदाद से मुतालिक सरगर्मियाँ। यहाँ एक पत्ता पलट सरगर्मी है। उस्ताद जिन हिंसों या आयदाद की मशक करवाना चाहते हैं इनके कार्ड के 4 सेट बनाएं। उस्ताद एक सेट अपने पास रखें और 3 सेट को उल्टा करके रख दें। अब बारी बारी बच्चों को बुलाएं और एक कार्ड दिखाकर वैसा ही कार्ड निकालने को कहें। इसके लिए बच्चे को 3 मौका दें। अगर बच्चा कामयाब होता है तो इसे शाबाशी दें और अगर कामयाब न हो तो कोई सरगर्मी करने को कहें। इस तरह से जो उस्ताद बच्चे को कार्ड दिखा रहे हैं, जैसे 4 या 5 या 6 या 7, तो वही कार्ड का और एक सेट बनाकर उसका पलट कर रख दें। इसीलिए इसका नाम रखा गया है पत्ता पलट सरगर्मी। उस्ताद को अगर ये सरगर्मी कराने में दुश्वार है तो अपने खुद से बहुत सारी सरगर्मियाँ करा सकते हैं। अगली सरगर्मी है जिसका नाम है सेम सरगर्मी पत्ता पलट सरगर्मी है।
अगली सरगर्मी है जिसका नाम है आयदाद से मुतालिक सरगर्मियाँ। तो ये भी सरगर्मी बड़ी दिलचस्प है, जिसमें बच्चे आयदाद से मुतालिक बहुत सारे ग्रोह बनाकर बच्चे इस सरगर्मियों को अंजाम देंगे। तो यहाँ ये सरगर्मी का नाम है हवा चल रही है। तो उस्ताद जिन हिंसों या आयदाद की मश्क करवाना चाहते हैं, इनके कार्ड के 4 सेट लें। उस्ताद की एक सेट बनते अपने पास रखें और चंद सेट को बच्चों में तकसीम करें। अब उस्ताद बच्चों को दायरे में घूमने को कहेंगे और दरमियान में खड़े होकर कहेंगे हवा चल रही है, हवा चल रही है। बच्चे कहेंगे कहाँ चल रही है। उस्ताद किसी अदद का कार्ड दिखाकर कहेंगे कि चल रही है, हवा चल रही है। इस तरह से बच्चे कहेंगे कहाँ चल रही है, तो उस्ताद कहेंगे कार्ड नंबर 4 पर चल रही है। तो बच्चे अपना कार्ड लेकर आकर उस्ताद के पास पहुँचेंगे और अपना कार्ड दिखाएंगे। जो बच्चे गलत कार्ड दिखाते हैं उनको शनाख्त करेंगे और उनको सही कार्ड दिखाने पर उनकी मदद करेंगे। इस तरह से अगली सरगर्मी है आयदाद से मुतालिक सरगर्मियाँ। मार छलांग, इस तरह से एक क्या करना है, एक ज़मीन पर मुरब्बा नुमा या मुस्ततिल नुमा एक खाका खींचना है, जिन पर आयदाद को लिखना है 1 से लेकर 20 तक, या जो बच्चे जिन आयदाद को नहीं जानते उन आयदाद को और बढ़ा सकते हैं। तो उस्ताद बच्चों को खड़ा करके उस आदद का नाम पुकारेंगे जिस पर छलांग मारना है। इस तरह से ये बड़ी दिलचस्प सरगर्मी है, उस्ताद अपने तौर पर भी सरगर्मियाँ ले सकते हैं। अगली सरगर्मी है उल्टी गिनती। तो उल्टी गिनती आप जानते हैं, अपने मदारसों या स्कूलों में हम ये सरगर्मी कराते हैं। तमाम बच्चे दायरे की शक्ल में बैठेंगे, बारी बारी बुलंद आवाज़ में उल्टी गिनती बोलेंगे। तो इन्हीं से शुरू करें। तो इस तरह से जब बच्चा समझो 20 बोल रहा है तो उसके दायां या बायां वाला बच्चा 19, इस तरह से 18, 17, इस तरह से 16, उसके बाद 15, उसके बाद 14, 13, उसके बाद जो है 12, उसके बाद 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से एक दिलचस्प सरगर्मी है, बच्चे इससे आयदाद को सीखते हैं। आयदाद से मुतालिक सरगर्मियाँ हैं बोल भाई कितने। तो यहाँ पर भी एक मज़ेदार सरगर्मी, तमाम बच्चे एक दायरे की शक्ल में खड़े हो जाएं। दायरे के दरमियान में कोई भी शख्स खड़े होकर बोले बोल भाई कितने। बच्चे दायरे में जवाब देंगे आप चाहें जितने। अगर दरमियान में खड़ा शख्स बोले 4, तो सब बच्चे फौरी 4 का ग्रुप बना लें। जो बच्चे ऐसा नहीं करते वो खेल से बाहर हो जाएंगे। ग्रुप की तादाद 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। जब भी उस्ताद बोलेंगे 5 तो 5 का ग्रुप बनाएंगे, 2 बोले तो 2 का ग्रुप बनाएंगे। इस तरह से बच्चों को आप जितने स्कूल में बच्चे हैं उसके ताल्लुक़ से एक सरगर्मी अंजाम देने के लिए कहेंगे। ये बड़ी ही दिलचस्प सरगर्मी है। ईएन के नली गली में भी इस तरह की सरगर्मियाँ हैं। अगली सरगर्मी है डबल डबल। डबल यानी किसी अदद का डबल करके बोलना। सब बच्चे एक दायरे में बैठ जाएं, बारी बारी अपने साथी के बोले हुए हिंसा या आदत से दुगना बोलते जाएं। जैसे पिछला बच्चा कहे 2 तो अगला कहे 4, फिर तीसरा कहे 8, चौथा कहे 16, पांचवा कहे 32 वगैरह वगैरह। इस तरह 3 का 6, 6 से 12, 12 से 24, या 5 का 10, 10 से 20, 20 का 40 वगैरह। किसी भी अदद को लेकर एक खेल शुरू कर सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प सरगर्मी है। अगली सरगर्मी है कैलेंडर से दोस्ती। ये सरगर्मी भी बड़ी ही दिलचस्प है। कैलेंडर से हमें बहुत सारे बच्चों को आयदाद की पहचान करा सकते हैं। हफ्ते में दिन कितने हैं, आज पीर है तो पीर के दिन आज तारीख कितनी है, कौन सा अदद है, 1 हिंसी 2 हिंसी आयदाद के बच्चों को पहचान कराते हैं। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। इस तरह से ये आयदाद की पहचान कराने वाली सरगर्मी। अगली सरगर्मी है तीली से सरगर्मियाँ। तो इस तरह से ये तीली से सरगर्मियों वाली सरगर्मियाँ जिसमें हिंसों की पहचान कराई जाएगी, यानी कि गट्ठे बनाए जाएंगे, दहाई वाला गट्ठा और अकाई वाले गट्ठे।
तो इस तरह से ये सरगर्मी हमारे मदारसों में भी पहले से ली जाती है। तो ये बेसिक बुनियादी सतह वाले लेवल वाले बच्चों के लिए सरगर्मी है। इसके लिए तमाम स्कूलों में ये जो तीलियाँ जो हैं, प्लास्टिक की तीलियाँ मुहैया की जाएंगी जिनसे ये सरगर्मी कराना है। तो इस तरह से ये हमारे पढ़ो भारत के पढ़ो